जोहार नमस्कार। पिछले क्लास में हम लोग देखे थे झारखंड का उद्योग में लास्ट 5 उद्योग तक देखे थे और आज उद्योग का लास्ट क्लास है। आज हम लोग कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, आपको हम बार बार हर क्लास का स्टार्टिंग में हम ये चीज़ बोले हैं आपको कि खनिज और उद्योग को थोड़ा सा भी इग्नोर नहीं किया जा सकता है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है ये। आप समझिए कि ये झारखंड इकोनॉमिक्स का पार्ट है। 70% इकोनॉमिक्स इसी पे खत्म हो जाएगा, उद्योग खनिज पे। ठीक है, आप इसलिए उद्योग और खनिज को अगर आप झारखंड का प्रॉपर तैयारी कर रहे हैं तो उद्योग और खनिज आप इग्नोर मत कीजिएगा, अच्छे से आपको देखना होगा। आज हम लोग देखेंगे झारखंड में वन आधारित उद्योग। हम लोग खनिज आधारित उद्योग देख लिए, ठीक है। आज हम लोग देखेंगे वन आधारित उद्योग, जिसमें पहला है लाह उद्योग। हम लोग झारखंड का वन में पढ़े थे, झारखंड ज्योग्राफी में लाह के बारे में, कि लाह में झारखंड का स्थान भारत में प्रथम स्थान है और 60% अकेले झारखंड में लाह का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, भारत के कुल लाह उत्पादन का 60% उत्पादन झारखंड में होता है। उत्पादन में झारखंड का प्रथम स्थान है। उत्पादन में खूंटी जिला प्रथम स्थान पे है। अगर आपसे पूछे तो अगर राज्य की बात करें कि झारखंड राज्य का कौन सा स्थान है पूरे देश में, तो प्रथम स्थान उत्पादन के दृष्टिकोण से। अगर झारखंड का जिला पूछे आपसे कि कौन सा जिला पहला स्थान पे है, तो उसमें आपको लगाना है खूंटी। खूंटी जिला जो है वो प्रथम स्थान पे है लाह उत्पादन में। और लातेहार का जो टोरी है, लातेहार जिला का जो टोरी है वो निर्यात में प्रथम स्थान है। लाह का निर्यात करने में प्रथम स्थान है टोरी का, और उत्पादन में प्रथम स्थान है खूंटी का। 1925 ईस्वी में रांची के नामकुम में लाह अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई। 1925 ईस्वी में इसी लाह के उद्योग के लिए लाह अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई है 1925 में रांची के नामकुम में। ठीक है, ये आप याद रखिए कहाँ पे है, नामकुम में है और 1925 में। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे रेशम उद्योग। नेक्स्ट रेशम उद्योग, दूसरा लाह उद्योग में देख लीजिए कि लाह में हमारा झारखंड पहला स्थान पे है और उसमें भी उत्पादन में खूंटी जिला पहले स्थान पे और लातेहार का टोरी जो है वो निर्यात में पहले स्थान पे है। अब इसमें देखेंगे दूसरा है नाम रेशम उद्योग। रेशम उद्योग, सिल्क इंडस्ट्री, रेशम उद्योग। ठीक है, इसमें देखिए झारखंड में देश का 76.4% तसर रेशम उत्पादन किया जाता है। झारखंड में देश का 76.4% तसर रेशम उत्पादित किया जाता है, उत्पादित होता है। ठीक है, रेशम का भी कई प्रकार होता है, जिसमें तसर रेशम जो है, जो अच्छा वाला होता है, वो हमारे यहाँ पाया जाता है 76.4%। इसी के साथ साथ इसका स्थान भी देश में प्रथम है। रेशम में भी झारखंड का स्थान पहला है। झारखंड का प्रथम स्थान है रेशम उत्पादन में भी। ठीक है, रेशम उत्पादन में इसके लिए देखिए सबसे पहले आप देखिए रेशम का उत्पादन जो है वो किस किस जिला में होता है, किन किन क्षेत्रों में होता है। रेशम उत्पादन की दृष्टि से प्रमुख क्षेत्र सिंहभूम, संथाल परगना और हजारीबाग। सिंहभूम, संथाल परगना, हजारीबाग। अधिकतर सिंहभूम में होता है, अधिकतर सिंहभूम वाला में। ठीक है, उत्पादन अधिकतर जो है सिंहभूम वाला क्षेत्र में होता है। सिंहभूम, संथाल परगना और हजारीबाग में इसका प्रमुख रूप से उत्पादन किया जाता है। ठीक है, और उसके साथ साथ पलामू में भी इसका उत्पादन होता है। ठीक है, पलामू में भी इसका उत्पादन होता है। लोहरदगा में भी होता है, पलामू में, लोहरदगा में। ठीक है, इसके लिए देखिए
तसर रेशम के लिए जो उद्योग स्थापित किया गया है वो राज्य की राजधानी रांची के नगड़ी में तसर अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है। रांची के नगड़ी में तसर अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है। ठीक है, रांची के नगरी में तसर अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है। और जो पहले रेशम उद्योग के लिए पढ़े थे वो भी रांची के नामकुम में ला अनुसंधान केंद्र था और नगरी में तसर, दोनों रांची में ही है लेकिन नामकुम में आपका ला अनुसंधान केंद्र और नगरी में तसर अनुसंधान केंद्र है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे तंबाकू उद्योग। तीसरा है तंबाकू उद्योग। तीसरा आपका है तंबाकू उद्योग। तंबाकू उद्योग झारखंड में मुख्यतः बीड़ी उद्योग के रूप में तंबाकू उद्योग विकसित हुआ है। ठीक है, झारखंड में मुख्यतः बीड़ी उद्योग के रूप में तंबाकू का उद्योग जो है वो विकसित हुआ है। बीड़ी उद्योग के रूप में झारखंड में मुख्यतः बीड़ी उद्योग के रूप में तंबाकू उद्योग का विकसित हुआ है। ठीक है, बीड़ी उद्योग के रूप में ही तंबाकू उद्योग का विकसित हुआ है। ठीक है, क्योंकि यहाँ बीड़ी पत्ता पाया जाता है अधिक रूप से। बीड़ी का निर्माण केंदुपत्ता एवं तंबाकू से किया जाता है। बीड़ी का जो निर्माण है वो केंदुपत्ता बीड़ी का निर्माण केंदुपत्ता एंड तंबाकू से किया जाता है। ठीक है, बीड़ी का निर्माण केंदुपत्ता एवं तंबाकू से किया जाता है। झारखंड में बीड़ी उद्योग का मुख्यतः जो केंद्र है, मुख्य क्षेत्र जो है वो सरायकेला, जमशेदपुर, चक्रधरपुर एवं संथाल परगना। बीड़ी उद्योग का प्रमुख क्षेत्र जो है, बीड़ी उद्योग का क्षेत्र जो है वो आपका हो गया सरायकेला, चक्रधरपुर, संथाल परगना। ठीक है, सरायकेला, चक्रधरपुर, संथाल परगना, जमशेदपुर वाला क्षेत्र में इसका ज्यादा विस्तार है। ठीक है, हमारा लगभग सारा उद्योग जो हम लोग को पढ़ना था विशेष पूरा हो गया। इसके अलावा भी और कई सारे उद्योग हैं और भी बहुत सारे प्रमुख उद्योग हैं झारखंड में। उन सब का आपको लिस्ट बना लेना है। देखिए ऐसे कंपनी का नाम, ठीक है, उसके बाद फिर उद्योग स्थान और उसका स्वामित्व का मतलब कि वह किसके अंतर्गत कार्यरत है। वह जो कंपनी है, वह जो इंडस्ट्रियल फैक्ट्री है, वो किसके अंतर्गत कार्यरत है, उसका मालिक कौन है। ठीक है, कंपनी का नाम, उद्योग, स्थान, स्वामित्व ऐसे बना लीजिए। जैसे पहला है मान लीजिए टाटा स्टील। उद्योग इसका काम क्या है, यह स्टील का निर्माण करता है। ठीक है, स्थान कहाँ है, ये स्थान है इसका जमशेदपुर। इसका स्वामित्व कौन है, टाटा समूह, टाटा ग्रुप इसका मालिक है। ठीक है, ऐसे मेन बहुत सारा है लेकिन इम्पोर्टेंट। उसके बाद जैसे आप देख लीजिए एक और टाटा मोटर है, टेल्को यानी टाटा मोटर, यह गाड़ी वाला काम जमशेदपुर, ये भी टाटा ग्रुप के अंदर का है। ठीक है, यह भी टाटा ग्रुप के स्वामित्व में है। इसके बाद है बोकारो स्टील प्लांट। ठीक है, यह भी स्टील का निर्माण करता है, यह बोकारो में है। इसका स्वामित्व है भारत सरकार।
भारत सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट का है, ठीक है। यानी कि स्वामित्व लिखने से क्या होगा, आप जान पाइएगा कि कौन सा इंडस्ट्री जो है वो सरकार का है और कौन सा है वो प्राइवेट है। और जो टाटा ग्रुप का है वो प्राइवेट लिमिटेड है, और जो भारत सरकार का है वो उसको हम बोले गवर्नमेंट का है वो, ठीक है। उसमें अगर आप कार्यरत हैं तो सब कहिएगा कि आपको गवर्नमेंट का, जैसे आपका सीसीएल, जैसे सीसीएल हो गया, सीसीएल सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड, ठीक है। या कोयला का लिए है, ये क्या करता है, कोयला उद्योग के लिए, कोयला उद्योग के लिए है सीसीएल जो है, और कोयला उद्योग के लिए है रांची, केंद्र सरकार का है, ये भी रांची है, ये भी केंद्र सरकार, भारत सरकार या केंद्र सरकार एक ही है, केंद्र सरकार, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का है ये भी। सीसीएल, ईसीएल, ईसीएल मतलब जो पूर्वी वाला जो कोलफील्ड एरिया है वो बीसीसीएल, ठीक है। एचईसी, ये सब जितना भी उद्योग हैं ये सब केंद्र सरकार के हैं और सब ये कोयला आधारित है, ठीक है। उसके बाद हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड तांबा उद्योग के लिए जो है वो घाटशिला पूर्वी सिंहभूम में, यह भी केंद्र सरकार का है, ठीक है। सिंदरी उर्वरक कारखाना यह भी केंद्र सरकार का है। गार्डन रिच शिप बिल्डर जो रांची में बताए थे यह भी केंद्र सरकार का है, यह डीजल इंजन बनाता है। उसके बाद उषा मार्टिन, उषा बेल्ट्रॉन, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज, और जैसे हिंडाल्को इंडस्ट्रीज है एलुमिना, आपको बताए थे कि हमारा रांची का जो मुरी है वहाँ पे हिंडाल्को इंडस्ट्री है, वहाँ क्या होता है बॉक्साइट से एलुमिना प्राप्त होता है, बॉक्साइट से एलुमिना प्राप्त करके उसको बाहर भेज के एल्यूमिनियम बनता है उससे, ठीक है। तो वो किसका है, हिंडाल्को बिड़ला समूह का है। हिंडाल्को जो है बताया था कि बिड़ला का अंतर्गत आता है, यानी कि लगभग 25-30 उद्योग हैं ऐसे, आप उसको इस टाइप से लिख लीजिएगा। और सबका स्वामित्व, स्थान और उद्योग, मतलब किस इस फैक्ट्री से क्या कौन सा उद्योग का निर्माण होता है, क्या बनता है, प्रोडक्शन किस चीज़ का प्रोडक्शन होता है, वो कहाँ पे है और किसका स्वामित्व में है, आप बना लीजिएगा खुद से, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। नहीं अगर दिक्कत होगा तो आप कहिएगा, फिर हम लिखवाएंगे। इसके बाद देखिए झारखंड के अंदर 4 औद्योगिक क्षेत्र में बांटा गया है। झारखंड में औद्योगिक क्षेत्र का जो विकास है वो 4 भागों में बांटा गया है। झारखंड को 4 औद्योगिक क्षेत्र में बांटा गया है, ठीक है। 4 औद्योगिक क्षेत्र में पहले से क्या है आपका है, एक तो पहले है आपका बियाडा, बियाडा, ठीक है। दूसरा है रियाडा, तीसरा है याडा, ठीक है। तीसरा है आपका याडा, चौथा है स्पियाडा। बियाडा, रियाडा, याडा, स्पियाडा, ठीक है। ये 4 औद्योगिक क्षेत्र में बांटा गया है। बियाडा मतलब इसका क्या हो गया, बोकारो, बियाडा से क्या होगा, बी से बोकारो इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, बोकारो इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। इससे हो गया रांची, सेम वही जैसे बियाडा में आपका देखिए क्या है, ये सब सेम है, आईआईडी सब में सेम है, पर डिफरेंट क्या है, एसपी वाला, ए वाला, इधर इसमें आर, इसमें बी, बी से बोकारो और आईआईडी से इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसी में आर से रांची, आईआईडी से इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी सेम। याडा से ए से आपका हो जाएगा आदित्यपुर कहाँ है, सरायकेला खरसावां जिला में आदित्यपुर है, तो आदित्यपुर वही इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। एसपियाडा में संथाल परगना, एसपी से संथाल परगना, और उसके बाद इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसी 4 क्षेत्र में, 4 औद्योगिक क्षेत्र में झारखंड का पूरा उद्योग को बांटा गया है, ठीक है। अब बोकारो, अब आप खुद सोचिए, बोकारो इंडस्ट्रियल क्षेत्र वाला जो एरिया बियाडा है, इसमें आपका कौन कौन सा क्षेत्र आ जाएगा। पहले तो देखिए इस बियाडा में संथाल परगना के वाला एरिया में जितने भी उद्योग हैं, जमशेदपुर में हो, सॉरी
संथाल दुमका में हो, देवघर में हो, जामताड़ा में हो, साहेबगंज में हो, गोड्डा में हो, पाकुड़ में हो, यानी संथाल परगना वाला एरिया का किसी भी जिला में, किसी भी क्षेत्र में कोई भी अगर उद्योग हो तो वो इसी में आ जाएगा। यानी कि संथाल का किसी भी क्षेत्र का जो उद्योग है, किसी भी क्षेत्र का उद्योग, ठीक है, वो आपका एसपीआरडा में आ जाएगा। ठीक है, जैसे आपसे पूछ देगा, मान के चलिए कि देखिए जैसे आदित्यपुर वाला है, आपसे ये क्या होगा, आदित्यपुर वाला पूरा इधर वाला एरिया, खूंटी से नीचे पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, पूरा कोल्हान प्रमंडल, पूरा कोल्हान प्रमंडल का औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, ठीक है, पूरा कोल्हान प्रमंडल का औद्योगिक क्षेत्र। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखिए जमशेदपुर, सबसे बड़ा तो कोल्हान प्रमंडल में सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है आपका जमशेदपुर, पूर्वी सिंहभूम का जमशेदपुर में। ठीक है, आपसे पूछ दे कि जमशेदपुर औद्योगिक क्षेत्र किस जमशेदपुर का जो एरिया है वो किस औद्योगिक क्षेत्र का हिस्सा है, चारों ऑप्शन दे देगा, बियाडा, रियाडा, याडा, एसपीआडा। तो आपको मारना है याडा, याडा यानी कि आदित्यपुर। आपको देखना है कि इस जमशेदपुर जो है कौन से औद्योगिक क्षेत्र के नजदीक है। जमशेदपुर जो है वो कौन से औद्योगिक, तो संथाल परगना से तो बहुत दूर हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए रांची वाला से भी दूर है, बोकारो वाला से भी दूर है, आदित्यपुर वाला से नजदीक है। ठीक है, सरायकेला जो है वो आदित्यपुर वाला से नजदीक है जमशेदपुर, इसलिए या सरायकेला में मतलब पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला तीनों जिला के कोई भी उद्योग का पूछे तो वो आपका याडा औद्योगिक क्षेत्र के अंदर आता है। इसे रियाडा रांची, आपसे पूछ दे, आपसे इधर का पूछ दे, मान लीजिए खूंटी का पूछ दे, या फिर आपका रांची में एचईसी पूछ दे, या फिर जैसे अभी आप पढ़े तसर अनुसंधान केंद्र पूछ दे, कोई भी पूछ दे, यानी कि पूरा ये क्या हो जाएगा, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल वाला जितना भी एरिया है, रांची, खूंटी, सिमडेगा, गुमला, लोहरदगा वाला एरिया, पूरा साउथ छोटानागपुर वाला जितना भी एरिया है, छोटानागपुर वाला एरिया, वो सब ये रियाडा कवर करेगा, रियाडा औद्योगिक क्षेत्र कवर करेगा। ठीक है, इसके साथ साथ गढ़वा, पलामू, लातेहार वाला जो भी एरिया है वो सब आपका रियाडा में आता है। इसके साथ साथ पलामू एरिया भी आपका रियाडा में आ जाएगा, यानी कि रियाडा में आपका यहाँ से पूरा इधर वाला एरिया आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद बियाडा में क्या आएगा, तो उत्तरी छोटानागपुर वाला पूरा चतरा, हजारीबाग, जैसे आपसे पूछ दे कि अबरख वाला पूछ दे कि अबरख औद्योगिक क्षेत्र जो है वो किस औद्योगिक क्षेत्र में आता है, तो बियाडा में, क्योंकि वो उधर कोडरमा, गिरिडीह, हजारीबाग में वो अबरख का उत्पादन होता है। अब वो किस में आएगा, बोकारो वाला में आएगा, बोकारो वाला यानी बियाडा में। ठीक है, आप ये याद रखिएगा, बियाडा, रियाडा, याडा, एसपीआडा। ठीक है, हमारा उद्योग कंप्लीट हो गया, खनिज उद्योग दोनों हम पूरा कर लिए। अगर आपको कहीं भी खनिज से, उद्योग से कोई भी एक टॉपिक पॉइंट, कोई क्लास में कुछ भी अगर डाउट हो, या आपको लग रहा हो कि हमको आप बता दिए, समझ में नहीं आया, छोड़ दिए हो, तो आप कमेंट कीजिए, नंबर दिया हुआ है उस पर आप मैसेज कीजिए, जो भी दिक्कत हो आप हमसे कहिए, सॉल्व किया जाएगा। हम आपसे बार बार बोलेंगे, फिर से बोल रहे हैं कि आप उद्योग और खनिज को जरा सा भी इग्नोर मत कीजिएगा, इसको ढंग से अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा। ठीक है, ये जेएसएससी का हर एग्जाम, जेटेड का हो या सीजीएल का हो, 12th लेवल का हो, 10th लेवल का हो, कोई भी हो, जेपीएससी का हो, हर एग्जाम में खनिज और उद्योग से क्वेश्चन आता है, और जितना आता है उसमें से हम छोड़े नहीं हैं, सब कुछ बता दिए हैं जो इम्पोर्टेंट है। आपको जो नहीं समझ में आ रहा आएगा पूछिएगा, अब एक बार नहीं 2-3 बार वीडियो देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में कोई नया चैप्टर लेकर आएंगे।